औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 12 और आज हमारा लेक्चर नंबर है 10 और इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उस चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जब गॉसेस लॉ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहाँ पर हम एक सरफेस को सपोज करते हैं एंड दैट सरफेस इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल भी हो सकती है, अब किसी भी फॉर्म के अंदर वो हो सकती है, लेकिन वो उस पॉइंट के ऊपर हम सपोज करते हैं जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना हो। तो लेट्स सपोज द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो उनसा वो डिस्ट्रीब्यूट है और इसकी वजह से हमने इस पॉइंट के ऊपर, ये जो आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो जिस जगह पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है मैं वहाँ पर एक सरफेस को सपोज कर लूँगा और वो सरफेस कौन सी होगी? गॉसियन सरफेस। वो सरफेस कौन सी होगी? गॉसियन सरफेस होगी। मैंने गॉसियन सरफेस को सपोज किया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये जो इस सरफेस में से पास हो रही है। तो ये जो सरफेस है जो शीट में से पास हो रही है, इसको ये कौन सी सरफेस है? गॉसियन सरफेस है और इस के ऊपर यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है और इसकी, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, तो इसकी 3 साइड्स बनती हैं। इसकी सिलेंडर की कितनी साइड बनती हैं? 3। लेट्स सपोज देखें, ये मार्कर है मेरे पास, ये तो एक तो ये आपको इसकी कर्व साइड नज़र आ रही है। इसका अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो किस तरफ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, या किसी पॉइंट पे ड्रा कर लें आप। तो मैंने इसका कर्व सरफेस का जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वो अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर उसकी ये साइड है, ये साइड क्या है? बिल्कुल फ्लैट। इसका एरिया क्या होगा इसके ऊपर? परपेंडिकुलर। तो ये जो फ्लैट सरफेस, इसका एरिया ये परपेंडिकुलर ड्रा किया और इस तरफ वाली का परपेंडिकुलर हमने इस तरफ ड्रा कर लिया। परपेंडिकुलर समझ आ रही है ना कि ये साइड इस तरह से है, तो इसके ऊपर ये उसका एरिया हमने परपेंडिकुलरली ड्रा कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये इनफाइनाइट शीट है तो सबसे पहले हमें इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज हमारी जो शीट है वो कौन सी है? इनफाइनाइट है। तो हम इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ। फ्लक्स जो सिग्मा वाला सिंबल भी मैथमेटिक्स के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं, तो उसी सिंबल के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज पर यूनिट एरिया। ये अब आपने याद रखनी। यहाँ से अगर आप चार्ज की वैल्यू निकालें तो चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा? एरिया डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है जब हम आगे सॉल्व करेंगे। जब चार्ज की वैल्यू आएगी तो हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं जी फ्लक्स की तरफ। हमारा फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स जब हमने कैलकुलेट किया था पिछले एक स्फीयर की, तो हमें उस वक्त भी कहा था कि जो एरिया है वो आपका क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए। वो एरिया क्या होना चाहिए? फ्लैट। तो यहाँ पर क्योंकि सिलेंडर है तो इसके 3 सरफेस एरिया फ्लैट हैं। एक इसका जो सा वो राइट एंड है, लेफ्ट एंड है और कर्व एंड है। हम इसके फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स फॉर कर्व साइड, कर्व साइड। अब बेटे फ्लक्स का फार्मूला क्या है? फ्लक्स का फार्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू
ई ए कॉस थीटा। अब आप मुझे बताएं कि जो कर्व साइड है इसका एरिया किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किस तरफ होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर मैं इसका फील्ड ड्रा करूं, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसका फील्ड ड्रा करूं, किस तरफ ड्रा करूंगा, वो रेडियली आउटवर्ड। अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री। कर्व साइड के ऊपर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान बेटे एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का। तो फिर यहाँ पर जो मैं एंगल लिखूँगा थीटा की जगह पे, वो कितना लिखूँगा, cos 90। कितना होगा, cos 90। और cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0। और कोई भी चीज़ जब 0 से मल्टीप्लाई हो, कोई भी नंबर, ये cos 90 क्या है बेटे, 0। तो 0 से कोई भी आंसर मल्टीप्लाई होगा, नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास कर्व साइड का जो फ्लक्स आया है वो कितना है, 0। अब हम चलते हैं उसकी लेफ़्ट हैंड की तरफ, ये इस साइड की तरफ, इसका फ्लक्स कितना होगा। राइट हैंड पे हम चलते हैं जी, राइट हैंड की तरफ। राइट हैंड कौन सा है, ये वाला। राइट हैंड पे फ्लक्स का फार्मूला क्या है जी, फ्लक्स का फार्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब राइट हैंड पे ये है, यहाँ पे फील्ड कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड किस तरफ है, रेडियली आउटवर्ड। तो मैं अगर बेटे इसका फील्ड ड्रा करूँगा तो किस तरफ आएगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। और पैरेलल लाइंस हो सेम, तो उसका जो एंगल होता है बेटे वो कितना है, वो 0। कितना है, वो 0। तो इस थीटा की जगह पर मैं उसकी वैल्यू क्या रखूँगा, 0। और cos 0 क्या होता है, 1, विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। cos 0 क्या होता है, 1। तो इसकी फिर वैल्यू बन जाएगी, राइट हैंड के ऊपर फ्लक्स हमारे पास आएगा ई ए cos 0 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो आंसर वही आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ई ए। क्या आएगा इसका आंसर, ई ए। तो हमारे पास राइट हैंड पे जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी आई, ई ए। इसके साथ में लिखना 2 का मतलब सेकंड जो राइट हैंड हमने कंसिडर की है। बेटा अब इसकी कौन सी साइड रह गई, लेफ़्ट हैंड। कौन सा रह गया इसका, लेफ़्ट हैंड। हम इसके लेफ़्ट हैंड की बात करते हैं, लेफ़्ट हैंड की तरफ चलते हैं जी, लेफ़्ट हैंड। लेफ़्ट हैंड पे भी अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये एरिया दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, पैरेलल। थीटा कितना होगा अभी, 0। शाबाश, थीटा कितना होगा, 0। तो फिर इसका फ्लक्स मैं लिखूँगा फ्लक्स 3 इज इक्वल टू ई ए कॉस 0। और cos 0 क्या होता है, 1। cos 0 क्या होता है, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स 3 आ जाएगा, ई ए, वही आंसर हमारे पास आ जाएगा। बेटे टोटल फ्लक्स क्या होगा, कितनी साइड्स हैं, 3। तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। क्या आएगा, टोटल फ्लक्स। तो जी टोटल फ्लक्स हमारे पास होगा, उसे हम लिखेंगे फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3। तो इसकी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे, फ्लक्स 1 कितना है, 0। फ्लक्स 2 कितना है, ई ए। फ्लक्स 3 कितना है, ई ए। बेटा सबकी वैल्यू पुट करें। फ्लक्स 1 कितना है, 0 प्लस ई ए प्लस ई ए। तो दोनों को ऐड किया तो फ्लक्स आ जाएगा 2 ई ए, 2 ई ए। तो इस तरह से हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी।
इसको हम कहेंगे, नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसे नाम दें इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसे गॉसेस लॉ के ज़रिए सॉल्व करते हैं कि गॉसेस लॉ के ज़रिए कैसे पता चलेगा। गॉसेस लॉ क्या था कि फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। अब ये सरफेस, ये सिलेंडर कौन सी सरफेस है? गॉसियन सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इसका फ्लक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, तो वो क्या था? फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। अब चार्ज क्या है? ए सिग्मा। चार्ज क्या है? ए सिग्मा। यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो ये बन जाएगा 1/ε0 और क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? ए इंटू सिग्मा, ए इंटू सिग्मा। तो इसे हम लिख लिया फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ए इंटू सिग्मा। ये हमारे पास है इक्वेशन 2। ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन 2। अगर 1 और 2 को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करें, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो लिख लें इसे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? 2EA। इक्वेशन 1 है जी 2EA और इक्वेशन 2 क्या है? 1/ε ए इंटू सिग्मा, ए इंटू सिग्मा। तो इसमें क्या कैंसिल होगा? एरिया एरिया से कट गया, 2 डिवाइड होगा, इस तरफ आएगा तो, सॉरी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ई के साथ, इस तरफ आएगा तो डिवाइड। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी ई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आएगा तो डिवाइड, एप्सिलॉन और साथ क्या आएगा? सिग्मा। और अगर आपने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो सिंपली क्या करना है? इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर आप इसके साथ लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म बन जाएगी इसकी। वेक्टर फॉर्म अगर आप इसकी बनाएंगे तो ये आपके पास होगा ई वेक्टर इक्वल 1/2 एप्सिलॉन। मैं अगर यहाँ पर सिग्मा लिख लूँ और साथ यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लिख दिया आर कैप। इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर का ये सिंबल लिखा है क्योंकि अब मैंने इसकी साथ क्या बताई है? डायरेक्शन बता दी। इस तरह से हम इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लें। नेक्स्ट हम लेक्चर 11 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।